उल्टा नाम जपै हरिनामा, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को यह बताया जाएगा कि ईश्वर का सत्संग करने के अलावा यदि आपको संतों का साथ न मिले तो आप सुमिरन कीजिए, स्मरण कीजिए प्रभु का। और कहा भी गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगति विश्ववेद प्रकाशा। एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप करने से भी ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस कथा में इस उपाय को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। हार ये दिया सबसे पहला जितासन, आसन सिद्ध करो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का अभ्यास होना चाहिए, आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन यदि आपका ठीक नहीं, अभ्यास नहीं है, तो जैसे ही ध्यान लगाने बैठोगे कि 10 मिनट में कमर दुखने लगी, फिर घुटने दुखने लगे, फिर पैर सीधे करने लगे, तो पूरा ध्यान तो शरीर में ही पड़ा है, तो भगवान का ध्यान क्या लगेगा। इसलिए पहले जितासन हो, आसन सिद्ध हो। फिर जितश्वास, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। पूरक कुंभक रेचक की विधि से प्राणायाम करना चाहिए, श्वास पर संयम हो। तीसरी बात बताई जित संग, संसार से असंग रहो। देखो, एक होता है संग, एक होता है साथ। दोनों में अंतर क्या है? हम और आप साथ साथ बैठे हैं, ये साथ है। और संग जिसके साथ केवल शरीर का ही निकटता नहीं, मन की भी निकटता बढ़ जाए, उसको संग कहते हैं। मन से भी जिसके साथ आप जुड़े रहे। एक तो शरीर के साथ बैठे हैं तो ये साथ साथ है, पर मन भी साथ साथ है, मन की विचारधारा भी मिल रही है और मन उसके साथ बिल्कुल अनुरागी होता जा रहा है, तो संग हो गया। फिर वो शरीर से कदाचित दूर भी चला गया, फिर भी मन उसी के चिंतन में लगा हुआ है, क्योंकि अब साथ शरीर का नहीं है, पर मन तो अभी भी उन्हीं के पास है। गोपियां कहती हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। अब तुम्हारे ब्रह्म का ध्यान कौन करे, काय से करे, क्योंकि मन तो एक ही था जो हमारे माधव ले गए मथुरा के लिए। अब दूसरा मन होता तो तेरे ब्रह्म में भी लगाती। इसलिए अब को आराधे, क्योंकि अब साथ भले ही नहीं रहा, दूर दूर हो गए, पर मन अभी भी उन्हीं के पास रहता है। तो ये साथ नहीं है, ये संग है। इसलिए इसको कहते हैं सत्संग। सत का संग होना चाहिए, सत से प्रीति होना चाहिए। सत स्वरूप परमात्मा ही तो है, भगवान ही तो सच्चिदानंद रूप है ना, सतरूप परमात्मा है। उसके साथ तुम्हारा संग हो। मंदिर में ठाकुर जी के पास तन से तो बैठे हो और मन से दुकान का हिसाब लगा रहे हो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। भले ही आप दुकान पर बैठे हैं, परंतु मन आपका बार बार ठाकुर जी के चिंतन में जा रहा है, तो ये ज्यादा बढ़िया सत्संग है। क्योंकि भगवान तन की निकटता को महत्व नहीं देते, मन की निकटता। शरीर से कोई कितना भी सुंदर बन ठन के आवे, भगवान उसको महत्व नहीं देते, पर मन आपका सुंदर है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। या तन की सुंदरता पर रीझते तो सूपनखा जी बहुत सज धज के गई थी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तो बहुत बन ठन के गई थी।
परंतु भगवान ने घास भी नहीं डाली। एक बार दृष्टि उठा के भी शूर्पणखा जी को नहीं देखा। जवाब भी उसको दिया तो सीत ही चितय कही प्रभु बाता। देख रहे हैं जानकी जी को, बात कर रहे हैं शूर्पणखा जी से। क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री रामभद्र, पर नारी को दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या किसी को नहीं देखा होगा? यही राम जी आगे चल के जब सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखो कितना प्रेम से सबरी जी से बातें करते हैं। रामचरितमानस में राम जी सबरी जी को गजगामिनी कह के बुला रहे हैं। हे गजगामिनी, अरी ओ भामिनी। बताओ कितने प्यारे प्यारे संबोधन दे रहे हैं। तो जिस बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उस जर्जरित काया वाली वृद्धा सबरी को तो गजगामिनी और भामिनी कह के बुला रहे। और जो बेचारी इतना मेकअप करके आई थी बन ठन के, उसको देखा तक नहीं। क्योंकि राम जी तन के सौंदर्य पर नहीं, मन के सौंदर्य पर रीझते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल मन चाहिए। एक भक्त भगवान से बोला, सरकार मैं आपको ऐसी चीज देना चाहता हूं जो आपके पास न हो। तो भगवान बड़े हंसे, भाई ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास ना हो? बोले वही तो मैं हिसाब लगा रहा हूं, जो चीज आपके पास पहले ही से पर्याप्त हो वही चीज हमने भी दी तो देने का क्या महत्व रहा? ब्रजवासी मिष्ठान भंडारी में के घर जाकर के आप मिठाई दो, क्या महत्व? उनके यहां तो मिठाई बनती है, दुनिया लेके जाती है वहां से। ऐसी चीज दो जो उनके पास ना हो। भगवान बोले तो हमारे पास तो सब कुछ है। बोले नहीं साहब, सब कुछ नहीं है, एक चीज आपके पास नहीं है, और तो सब कुछ है। क्या नहीं है बताओ? बोले रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। सबसे ज्यादा कीमती रत्न होते हैं, पर आपको रत्न देना बेकार है, क्योंकि रत्नाकर आपका घर है। आप क्षीरसाई हैं, तो समुद्र में रत्नों का भंडार होता है। तो जब आप नारायण हो, नारायण का मतलब क्या होता है? नार माने जल, उसमें है अयन माने घर। तो जल में ही है घर जिसका, वो नारायण। तो आप जब सागर के वासी हो तो आपको रत्न क्या देना? रत्नाकर तो आपका घर है। रत्नाकरस्तव गृहम, तो आपको रुपया पैसा दूं खूब, वो भी बेकार है, क्योंकि गृहिणी च पद्मा। साक्षात महालक्ष्मी आपकी दासी बन के चरण दबा रही है। तो लक्ष्मी धर्मपत्नी बन के जिसके चरण सेवा में संलग्न हो, उसको लक्ष्मी क्या देना? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। आपको मैं क्या दूं? आप स्वयं जगदीश्वर हैं, जगत के मालिक हैं। पर सरकार एक चीज आपके पास नहीं है, वो मैंने पता लगा लिया। क्या चीज? बोले आपके पास मन नहीं है। भगवान बोले तुम्हें कैसे पता? बोले आपके समाचार में हमने भी सुन लिया। हमारा कौन सा समाचार पत्र तुम्हें मिल गया भाई? भक्त कहता है सरकार, आपने हनुमंत लाल जी के पास के माध्यम से किशोरी जी के पास अपना संदेशा भेजा था जब वो अशोक वाटिका में, और उस समय आपने संदेश में कहा था कि हे जानकी, मेरा तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है उसे सिर्फ मेरा मन जानता है। पर विडंबना तो देखो, मेरा मन भी तो सदा तुम्हारे पास ही रहता है।
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने हुमाई। तो मेरा मन ही तुम्हारे वास्तविक प्रेम को समझने वाला है, पर वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। तो मैंने सोचा मन कोई 10-20 तो होते नहीं, तो ठाकुर जी के पास भी एक ही मन होगा। और प्रभु का मन जब प्रिया जी के पास हमेशा रहता है, तो भगवान तो बिना मन के हो गए। तो आपका बिना मन के कैसे काम चलता होगा? तो मैं सोचता हूं सरकार, आपके मन की तो चोरी हो गई, उसे जाने दो। मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, इससे मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं चाहता हूं आप मेरा मन संभालिए, मेरा काम बन जाएगा और आपका काम चल जाएगा। सीता गृहीत मनसा मनसोस्ति दैन्यम, दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण। इसलिए हे रघुपति, हे रघुनंदन, मेरा मन आप स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें, मुझे धन्य करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसके अलावा हम मन देना है तो साफ सुथरा देना, गंदा मत देना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यदि मन निर्मल होना चाहिए तो पहले ये तो पता चले मन में मैल है क्या। मैल दिखाई पड़े तब तो सफाई की जाए। दो बातें हैं, पहले तो मैल समझ में आवे, फिर उसको निर्मल कैसे बनाया जावे। कपड़ा गंदा है तो गंदगी दिखाई पड़ती है, तभी तो हम साबुन लाके धोते हैं, साफ करते हैं। जैसा दाग होगा वैसा ही उसका सफाई की जाएगी। तगड़ा दाग है तो ढंग से सफाई होगी, सामान्य मैल है तो वैसे ही धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मन में मैल क्या है? भगवान बोले मैल हम बता देते हैं, बताइए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं ये मन की मैल है, छल है, कपट है, धोखा देना, कपट करना। कपट माने कुत्सितम पटह कपटह, पट माने वस्त्र। और काला वस्त्र यदि सामने लटका दिया जाए तो निकट होकर के भी हम आपको देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही समाज में हम दिखा कुछ रहे हैं, वास्तव में हम कुछ और हैं। असली रूप अपना समाज के सामने प्रकट नहीं होने देते। हम हैं कुछ और दिख रहे हैं कुछ, यही तो कपट है। सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, ये वाणी का कपट है। कुत्सितम पटह, यही कपट है। रावण है तो महा भयंकर राक्षस और बन के आ गया बहुत बड़ा महात्मा, तो ये कपट भेष है। सूपनखा है बड़ी खतरनाक राक्षसी। सूपनखा का मतलब समझते हैं? सूप जैसे हो नख, नख माने नाखून। सूप होता है ना माताएं जिससे अनाज साफ करती हैं, फटकारती हैं, तो सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो जिसके, उसका नाम सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। सुंदर बन के आई। भगवान कहते ये सब कपट रूप है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुम जैसे हो वैसे ही आओ, हमें स्वीकार है, परंतु हो कुछ और बन के कुछ आओ, ये कपट हमको बिल्कुल पसंद नहीं। रावण ने भी कपट वेश बनाया, उनकी बहन जी ने भी कपट वेश बनाया, पर उनके भैया विभीषण जैसे थे वैसे ही आए। राम जी ने तुरंत आगे बढ़ करके गले लगाए। उन्होंने कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बल्कि जो कमी थी वो और दिखा दी भगवान के सामने। भगवान ने कहा श्रीमान आपका परिचय। तो परिचय किसी से पूछा जाए तो प्राय बढ़िया वाला परिचय देता है, जो उसके जीवन में विशेषताएं होंगी। परिवार में कोई बहुत बड़ा महान महापुरुष हुआ हो तो उसके नाम के साथ जोड़ के परिचय देंगे। आप उनका नाम जानते हैं? हम उन्हीं के परिवार के, या वो हमारे भैया जी हैं। माने महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ तो अपना नाम जोड़ के सभी परिचय देते हैं। और आपके परिवार में कोई खतरनाक आदमी हुआ हो तो उसके साथ अपना नाम जोड़ना कोई नहीं चाहता। निकट भी हो तो दूर का बताते हैं।
और भगवान ने जब पूछा कि आप, तो विभीषण परिचय क्या देते हैं? परिचय प्राय या तो पिताजी के नाम से दिया जाता है, हम फलाने के बेटा है, अथवा अपनी कोई विशेषता है तो अपना परिचय दो। विभीषण जी ने परिचय क्या दिया? नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। महाराज मैं रावण का भाई हूं। भगवान बोले ये कौन सा तरीका है भाई परिचय देने का? पिता का नाम नहीं ले सकते क्या? कि मैं विश्रवा का पुत्र हूं, मैं पुलस्त्य ऋषि का नाती हूं। कितना बढ़िया परिचय है। पिता और दादा दोनों ही नामी हैं, महापुरुष हैं, पर ना पिताजी का नाम ना दादाजी का नाम। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और राम जी का ही दुश्मन है, उसी के नाम से परिचय दे रहे हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, आपके सबसे बड़े दुश्मन रावण का मैं अनुज हूं, भाई हूं। और सुन लीजिए महाराज, आप प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, हमने ऐसा सुना है कि निश्चरहीन करऊं मही, सारी धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, ऐसा प्रण आपने किया। तो हम भी निश्चर वंश, हम उसी निशाचर के वंश के हैं। अब देखिए कितना खतरनाक परिचय है। सब विपरीत। अच्छी, जबकि विभीषण चाहते तो कह सकते थे कि मैं विश्रवा का पुत्र, पुलस्त्य ऋषि का नाती और आपका परम भक्त हूं महाराज। लंका में निशाचरों का बाहुल्य है, पर फिर भी मैं मंदिर बना के आपकी सेवा करता हूं। गलत परिचय तो नहीं था, कितना बढ़िया था और सही बात भी थी। पर ऐसा अपनी विशेषता का कोई भी परिचय राम जी के सन्मुख नहीं दिया, बल्कि जो खतरनाक पक्ष था वह प्रकट करके बताया। इसलिए राम जी खुश हो गए। और तब राम जी के ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यहां कोई कपट नहीं है, जैसा है वैसा बता दिया। इसी बात पर राम जी रीझ गए, निष्कपटता पर। हनुमंतलाल जी पहली बार आए राम जी से मिलने के लिए। सुग्रीव डर रहा था कि मुझे लगता है कि बाली ने मुझे पकड़वाने के लिए किन्हीं वीर पुरुषों को भेजा है। हनुमान जाके पता लगाओ ये कौन है। पठई बाल होए मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सेला। भाग जाऊंगा, मुझे इशारा कर देना। तो हनुमान जी पंडित जी बन के पहुंच गए। विप्र रूप धर कपित गए, और पंडित जी बन करके जैसे ही प्रभु को प्रणाम किया, माथ नाय पूछत अस भयो। भगवान समझ गए नकली ब्राह्मण है। बोलो राधे राधे। हम क्षत्रिय हैं और ये पंडित जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, कैसा ब्राह्मण है? भगवान से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान ने अपना पूरा परिचय जैसा था वैसा दे दिया। और धीरे से भगवान ने भी व्यंग किया कि पंडित जी हमने तो अपना पूरा परिचय दे दिया, अब आप भी तो अपना असली परिचय दे दो। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। आप भी अपनी निज कथा बताओ। तो प्रभु पहचान पर्यो गहि चरना। जब भगवान को पहचाना तो एकदम आनंद विभोर होके चरणों में लेट गए, गदगद हो गए, और पंडित जी बन के चरणों में पड़े हुए हैं। राम जी ने हाथ ही नहीं लगाया। हनुमान जी चरणों में पड़े रहे, मन में सोचा, हे भगवान क्या अपराध हो गया, प्रभु मुझे अभी तक उठाए नहीं। प्रभु का स्वभाव तो बड़ा कोमल है, वो तो तुरंत प्रणत को गले लगा लेते हैं, मुझे अभी तक नहीं उठाया। तो अपने आप ही खड़े हो गए। उन्हें धीरज धर अस्तुति कीनी, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए। मोर न्याओं में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। खूब गिड़गिड़ाए। राम जी कुछ न बोले, खड़े रहे। परंतु बाद में ध्यान आया, अरे गड़बड़ हो गया। प्रभु का सिद्धांत है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम कपट रूप बना करके खड़े, स्तुति करते जब ध्यान गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तब पुनः भगवान के चरणों में वास्तविक रूप से प्रकट होकर के प्रणाम किया। तो निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। हृदय में प्रेम और वास्तविक रूप में प्रकट होकर जब प्रणाम किया, तो तब रघुबर उठाए उर लावा। तब रघुबर उठाए उर लावा। कब? जब निज तन प्रगट, जब वास्तविक रूप में प्रकट होकर के प्रणाम किया, जैसे थे वैसे ही बने, तो तुरंत राम जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया।
और फिर तो इतनी तारीफ करी राम जी ने कि ते मम प्रिय लक्ष्मण दे दूना, भैया तू तो हमें लक्ष्मण से भी दुगना प्यारा है, इतना स्नेह दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं भैया तुम बुरे भले कैसे भी हो, किंतु जैसे हो वैसे ही आओ। ये बनावटी बातें, बनावटी रूप रंग, बनावटी व्यवहार हमें बिल्कुल पसंद नहीं। यही मन के मैल हैं, जिनका मैल गंदा होता है वही ये सब गड़बड़ करते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये मन के मैल यदि दूर हो जाएं, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सदात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्येतम दुरात्मनाम। सज्जन और दुर्जन की यही परिभाषा है। मन से, वाणी से और क्रिया से जो एक है, जो मन में सोचता है वही वाणी से बोलता है, वही क्रिया में करके दिखाता है, वे सज्जन पुरुष होते हैं। पर मन कुछ सोच रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है और क्रिया में कुछ और ही कर रहा है, ये दुरात्माओं के लक्षण होते हैं। भगवान को ये सब पसंद नहीं। इसलिए निश्चल होकर के भगवान के अनुरागी बनो, मन को भगवान के साथ जोड़ो, यही है जित संगः। संसार से असंग रहो, भगवान के साथ, भगवान के संग रहो, भगवान से जुड़ के रहो, यही तो सत्संग है। भगवान के साथ मन को जोड़ना ही वास्तविक सत्संग है। और चौथी बात बता रहे हैं सुखदेव जी के जितेंद्रियः, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। जीवन रथ के 10 घोड़े हैं, 10 की लगाम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, घोड़े तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए। तुम घोड़ों के अनुसार चलोगे तो घोड़े भगवान जाने किस गड्ढे में ले जाके पटकेंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये 4 बातें व्यवहार में, जीवन में उतार लो, तब बढ़िया भगवान का ध्यान लगेगा। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो और जितेंद्रिय। उसके बाद ध्यान 2 प्रकार का बताया, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान उसे कहते हैं कि जगत में जो भी जहां तक तुम्हें दिख रहा है सब जगन्नाथ का ही दिव्य बपू है। ये संसार क्या है? भगवान का शरीर है। तो जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो, ये स्थूल ध्यान है। ये बड़े बड़े जो पर्वत हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये जितनी भी नदियां हैं ये ठाकुर जी के शरीर की नाड़ियां हैं। ये जितनी भी हरियाली है ये भगवान के शरीर की रोमावली है। संसार में जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोह लेती है यही माधव की मधुर मुस्कान है, इसी का नाम माया है। आसो जनोन्माद करी च माया। ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों भगवान के 4 अंग हैं। ये ब्राह्मण देवता भगवान के मुखारविंद हैं, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का पेट है और शूद्र भगवान के चरणारविंद हैं। चारों अंग मिलकर के जब काम करते हैं तब शरीर सुव्यवस्थित काम करता है। शरीर के साथ पैरों ने यदि हड़ताल कर दी, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, पूरा वजन तुम्हारा हम ढो रहे हैं, तो बताओ पंगु होके रह जाओगे। और पेट ने हड़ताल कर दिया तो जो खाया हुआ है उसका पाचन नहीं होगा, सब वहीं जमा होगा, बेकार हो जाएगा। और मस्तिष्क ने ही काम करना छोड़ दिया तो और गजब हो जाएगा, फिर तो पागल ही सिद्ध हो जाएगा। जिसका माथा ठीक नहीं है वो तो किसी काम का ही नहीं है, पागल हो गया। और पूरे शरीर की रक्षा में यदि बाहु, भुजाएं,
सक्रिय नहीं है तो शरीर खतरे में पड़ जाएगा। पूरे शरीर में चाहे चींटी बैठे या मक्खी बैठे, हाथ तुरंत उसे भगाता है, उसको आदेश नहीं देना पड़ा कि भगाओ उसे। किसी ने भी कुछ प्रहार हमारे शरीर पर किया, हाथ ने तुरंत उसको रक्षा के लिए आगे बढ़ करके अपने ऊपर लिया। हाथों का स्वभाव ही है शरीर की सुरक्षा करना। ऐसे ही भाई सरकार के भी 4 विभाग होते हैं कि नहीं? प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, 4 विभाग होते हैं। हर आदमी एक ही काम करने लग जाए तो सब गड़बड़ा जाएगी व्यवस्था। भाई विभाग अलग अलग है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने भी ये 4 विभाग बनाए, पर चारों जब मिलकर के पूरक बन करके राष्ट्र हित में काम करेंगे की अंग हैं। यदि इनमें आप उसमें वैमनस्य हो गया, विकृति आ गई, मन मुटाव हो गया तो सनातन धर्म का स्वरूप विकृत हो जाएगा। मेधा शक्ति विदेश की ओर पलायन हो रही है आज इस देश की, क्योंकि उचित आदर यदि अपने देश में जब नहीं मिलता तो मेधा फिर पलायन करने लगती है। क्योंकि कोई भी मेधावी पुरुष, कोई भी बुद्धि रखने वाले अल्पज्ञ के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता, और करेगा तो उसे घुटन महसूस होगी। सरकार सुविधाएं खूब दें, जिसको जितना देना है खूब सुविधा दो, परंतु मेधा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। नहीं तो राष्ट्र की मेधा विदेश की ओर पलायन करेगी और दूसरे राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएगी। हमारे राष्ट्र की मेधा कहीं भाग न जाए, इसलिए जो भी मेधा है उसका सम्मान करना चाहिए। बुद्धि का सम्मान, मस्तिष्क का सम्मान होना चाहिए। पैरों को भी मजबूत रखना चाहिए, कहीं घुटने खराब हो गए तो भी शरीर गड़बड़ा जाएगा। सभी को यथा योग्य सम्मान स्थान मिलेगा, और पूरा शरीर जब मिलकर काम करेगा तभी राष्ट्र और शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। बोल भारत माता की जय। तो ये संपूर्ण संसार ही परमात्मा का शरीर है। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो संसार में उस परमात्मा के विराट बपू का दर्शन करना यह है स्थूल ध्यान, और तब आंख बंद करके आपको हृदय के हरि का दर्शन होगा। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया। ये द्वितीय स्कंद बड़ा गंभीर है तो सबसे छोटा, केवल 10 अध्याय हैं, परंतु बड़े गंभीर विषयों का इसमें प्रतिपादन किया गया है। अब भागवत सप्ताह में द्वितीय स्कंद के विषयों का प्रतिपादन करना कठिन होता है सप्ताह विधि में, इसलिए प्राय अद्वितीय वक्ता ज्यादा मिलते हैं। पूज्य हमारे श्री गुरुदेव श्रीनाथ जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत के व्यासों के भीष्म कहे जाते थे। पूज्यपाद श्री श्रीनाथ जी शास्त्री जी बहुत अच्छे पुराणाचार्य विद्वान थे, तो वो कहते हैं आजकल भैया अद्वितीय व्यास बहुत मिलते हैं। हमने कहा अद्वितीय व्यास होने का मतलब, बोले जो द्वितीय स्कंद को ना छू गए वो अद्वितीय, क्योंकि द्वितीय स्कंद इतना गंभीर है कि प्राय लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाते और छूते भी नहीं, इसलिए अद्वितीय व्यास। बोलो राधे राधे। तो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति बतलाई, किस कामना से किस देवता का
अर्चन करना चाहिए वो भी बताया। अन्न की कामना हो, अनाज के भंडार भरे हो घर में, ऐसी भावना रखते हो तो देव माता अदिति की उपासना करो। उच्च पद हमें मिले सम्मान का तो मनुओं की उपासना करो। बहुत सुंदर हम लगें तो उसके लिए गंधर्वों की उपासना करो। सुंदर धर्मपत्नी मिल जाए उसके लिए उर्वशी की उपासना करो। बहुत बड़े हम विद्वान बन जाएं तो देवादिदेव महादेव की उपासना करो। महाराज विवाह तो हो गया परंतु घर में जरा कलह बहुत होता है, पति पत्नी में पड़ती नहीं है। बोले तो फिर माता पार्वती जी की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थे उमा सतीम। दाम्पत्य जीवन सुखी करने के लिए पार्वती मां की उपासना करो और महान विद्वान पंडित बनने के लिए भोलेनाथ विद्या देने वाले। और पूछना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। ये क्या मतलब हुआ? बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? बोले ऐसी बात नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कहते हो? बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक व्यक्ति के भीतर एक ही कामना नहीं होती, हजारों कामनाएं, अनंत इच्छाएं हैं। परंतु एक एक इच्छा के लिए एक एक देवता को कब तक पूजते रहोगे भाई? इसलिए सबके मूल हैं भगवान नारायण। मूलम ही विष्णुर्देवानाम। इसलिए भैया वृक्ष के पत्तों को पानी मत दो, फल को मत दो, शाखाओं को मत सींचो, केवल सबके बदले में जड़ में पानी डाल दो तो फल पुष्प पत्ते जितने भी हैं शाखाएं सब पूरे वृक्ष को पानी मिल गया। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को किया हुआ प्रणाम प्रभु को ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु को रिझा लिया तो सारे देवता रीझ गए। अब आपको अलग अलग देवताओं को पूजने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए और जब कोई इच्छा नहीं रखते हो तो मानव जीवन को धन्य करने के लिए तुम्हें प्रभु की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर भारत भूमि में उपासना के लिए मिला है। बाकी तो सारे विश्व में वासना का साम्राज्य है। वासना सर्वत्र है, उपासना तो केवल इस भारत भूमि की धरती पर ही है। इसलिए मानव जीवन कृतार्थ करने के लिए भगवान का ध्यान अर्चन तो सबको करना ही चाहिए। इसलिए अकामः सर्व कामो वा। आप निष्काम हो तो या बहुत सी इच्छाएं आपके मन में भरी हो तो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य मात्र को श्री हरि की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर उपासना के लिए ही प्रभु ने दिया है। भोग सामग्री प्रत्येक शरीर में आपको मिल ही जाएगी। कुत्ते के कोई कम ठाठ नहीं होते, आजकल तो कुछ ज्यादा ही। बोलो राधे राधे। बढ़िया एयर कंडीशन में रह रहे हैं, बढ़िया शैम्पू लगा के नहा रहे हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भक्तों, जो चीज़ प्रारब्ध में लिखी है वह आपको अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार से व्यक्ति के ना चाहते हुए भी उसे दुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर आप चाहें न चाहें, यदि प्रारब्ध में सुख लिखा है तो वह मिलकर ही रहेगा। जीव कितना भी प्रयत्न करे उसे वह अपने प्रारब्ध से बच नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में अपना मन लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। हो या मत चाहो, सर्वत्र लभ्यते। जिस देह में जाओगे, जिस योनि में जाओगे, प्रारब्ध तुम्हें वहां फल देगा। परंतु
उन अन्य शरीरों से आप उपासना नहीं कर सकते। कुत्ते के ठाठ चाहे जितने हों, पर वो चाहे मैं ईश्वर की उपासना करके अपना कल्याण कर लूं, तो ये उसके भाग्य में नहीं। ये सौभाग्य केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसलिए मानव जीवन को विशेष रूप से उपासना में लगाना चाहिए। और मनुष्य शरीर जो उपासना के लिए मिला है, उसे हमने अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए खाने पीने मौज मस्ती में ही सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तो आपने जीवन की बहुत बड़ी हानि की है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदित मंदमती आत्माहन गति जाए। गोस्वामी जी ने तो बहुत ही उसे दुत्कारा है। और गोस्वामी जी ने नहीं, श्रीमद् भागवत में गोविंद ने भी कहा है, उसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव से भगवान कहते हैं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप बड़े दीनबंधु हो, पतित पावन हो, तो इन जीवों के कल्याण के लिए आपने क्या किया है अपनी ओर से? जीव अपने अपने कर्मों का फल तो भोग ही रहे हैं, आपने उनके ऊपर क्या कृपा करी? भगवान बोले, उद्धव हमने ये कृपा करी कि जिसका दे है, ये आपको अपने पुण्य के बल पर नहीं मिली, भगवान की कृपा से तुम्हें मिली है। कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस विनु हेतु सने। ठाकुर जी अकारण करुणा करके यह मनुष्य शरीर भव सागर को पार जिन्हें लगाना चाहते हैं उनको देते हैं। ये विशेष गिफ्ट है। कंपनियां दिवाली के अवसर पर बहुत से वस्तुओं को भेंट करती हैं। उद्धव जी ने कहा, हमारा नौका तो आपने बहुत बढ़िया दे दी, जिससे व्यक्ति सागर को पार करे, परंतु इसको चलाना तो आता ही नहीं। नौका में बैठा के आपको छोड़ दिया जाए गंगा जी में और आपको चलाना ना आवे तो कैसे पार जाओगे भाई? भगवान बोले, जिनको नौका नहीं चलाना आता उनको केवट रख लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। नौका तुम्हारी है, केवट को रोक लो। जब जो बड़े बड़े लोग गाड़ी खरीदते हैं बहुत कीमती, तो जरूरी थोड़ी है उसे चलाना भी उन्हें अच्छी तरह आता हो। गाड़ी बढ़िया है तो बढ़िया ड्राइवर भी मिल जाता है, जो बढ़िया ढंग से रखेगा चलाएगा। तो मनुष्य शरीर रूपी नौका तुम्हें मिल गई, पर चलाना तुम्हें ठीक से नहीं आता, तो गुरु कर्णधारम, सदगुरु रूपी कर्णधार का आश्रय ले लो, जो तुम्हारी नौका को चलाएगा ठीक से। पर कर्णधार का चयन करने में थोड़ी सावधानी रखना। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु का वर्ण बड़े सावधानी से करना चाहिए। बढ़िया ड्राइवर कौन है? जिसका अनुभव भी जोरदार हो, गाड़ी जिसने खूब चलाई हो और लाइसेंस भी हो। लाइसेंस नहीं है तो चाहे जितना बढ़िया गाड़ी चलावे पकड़ा जाएगा, और लाइसेंस तो बनवा लिया परंतु अनुभव कुछ नहीं है तो ठोक देगा, कहीं भी भिड़ा देगा। दोनों ही बातें होना चाहिए। तो सदगुरु कैसा होना चाहिए? 11 स्कंद में प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने कहा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम। जो अपना कल्याण चाहता हो वह सबसे पहले किसी उत्तम सदगुरु की शरण में जावे। तो सदगुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बोले, शाब्दे परेच निष्णातम। 2 विशेषताएं उसमें देखो। शास्त्रों का मर्मज्ञ होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। शास्त्र जो पढ़े हैं उसको उसने जिया भी हो अपने जीवन में, अपने जीवन में शास्त्रों का आचरण भी किया हो। ऐसे किसी अनुभवी विद्वान संत को सदगुरु के रूप में चयन करो। ऐसे नहीं कि जहां भीड़ देखी बस वहीं बैठ गए। क्या करें साहब,
हम भी निगुरा हैं, सुना है कि गुरु दीक्षा समारोह हो रहा है, चलो हम भी कान फुगवाए लेते हैं, ताकि कोई निगुरा न कहे। अरे भैया, सब प्रकार के गुरु हैं। आजकल तो गुरु शब्द की बड़ी विडंबना हो गई है। कहो गुरु, अर्थ ही पूरे बदल गए। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया दे। तो चेला भी फिर वैसे ही मिले। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना अब तो धोती रुपया लेन। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गोस्वामी जी ने इसलिए सावधान किया, गुरुओं को भी सावधान किया। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। गोस्वामी जी ने भी सावधान किया। इसलिए कर्णधार जो है बहुत विवेकी होना चाहिए। बुद्धिमान केवट होगा तो तूफान से भी नौका नहीं बचा सका तो तुम्हें तो बचा ही लेगा, और अनाड़ी होगा तो खुद तो डूबेगा ही, तुम्हें भी ले डूबेगा। गुरु कर्णधारम, सदगुरु रूपी कर्णधार को चुनो। उद्धव जी बोले, महाराज चाहे जितना होशियार केवट हो, चाहे जितनी जोरदार नौका हो, पर कभी कभी तूफान इतने भयंकर आते हैं कि बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। इन तूफानों से हम कैसे बचें? तो भगवान कहते हैं, मयानुकूलेन न भस्मते ऋतम, पुमान भवाब्धि न तरे स आत्मा। इन तूफानों से बचना चाहते हो तो मुझे स्मरण करते हुए आगे बढ़ोगे तो मैं कृपा की अनुकूल हवा चला करके तुम्हारी नौका में धक्का लगाऊंगा। आप साइकिल से जा रहे हो और सामने की विपरीत हवा आ जाए तो आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा, पर जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में तेज हवा चले जाए तो साइकिल अपने आप मोटरसाइकिल बन जाती है, अपने आप दौड़ने भागने लग जाती है। तो जिस दिशा में नौका जा रही हो उसी दिशा में हवा चल पड़े तो नौका भी अपने आप दौड़ने लगती है उधर। तो भगवान कहते हैं, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, नभस्व माने वायु। तुम यदि किसी सदगुरु का आश्रय लेकर के मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं कृपा की अनुकूल हवा बन करके तुम्हारी नौका में सहारा दूंगा, धक्का दूंगा। अब बोलिए, मनुष्य शरीर की नौका भी मिल गई, भारत की पवित्र भूमि में जन्म मिला मनुष्य शरीर से, और बड़े बड़े सस्ते हैं, भागा दौड़ी घर की कितनी, इस समय सबसे व्यस्ततम समय है लोगों का, किसान के लिए भी और घर की साफ सफाई के लिए भी। पर इतने व्यस्ततम समय से भी आप लोग समय निकाल करके यहां बैठे हो, कथा सुन रहे हो। ये ठाकुर जी की अनुकूल हवा ना होती आपके सिर के सहारे तो आप यहां थोड़ी बैठे होते। अनुकूल हवा तो खूब चल रही है, सब बानक बन चुका है, परंतु पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। सब साधन सुलभ होने पर भी यदि आपने अपने कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास नहीं किया, तो आप सबसे बड़े आत्मघाती हैं। आपने अपना ही सर्वनाश किया है, अपना ही सबसे बड़ा अनिष्ट किया है, अहित किया है। शास्त्र कृपा हो रही है, संत कृपा हो रही है, गुरु कृपा हो रही है, भगवत कृपा भी बरस रही है, किंतु अब आत्म कृपा होने की देरी है। आप अपने ऊपर कृपा करें, बाकी कृपाएं तो खूब बरस रही हैं। प्यार से बोलो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ये और बताइए कि भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे। तब सुखदेव जी को याद आया कि हम कथा कहना प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किया। वक्ता कथा से पहले मंगलाचरण करता है। परीक्षित ने प्रश्न किया और हमने जवाब देना चालू किया बिना मंगलाचरण के। भगवान की महिमा को, भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कह सकता। उस कृपा का अनुभव करना चाहिए। हमने तो पग पग पर अनुभव इस व्यासपीठ से ही किया है।
नित्य मंगलाचरण के जो श्लोक हैं वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसे दिव्य जिनको सिर्फ एक बार पढ़ा था और जब बोलने लगे तो व्यास गद्दी से तुरंत वह पूरा हो गया, जबकि हमने ना याद किया था ना रटा था। और कई बहुत विशेष गंभीर विषय अपने आप स्फुरित हो जाते हैं मस्तिष्क में। ऐसा क्यों होता है? आपने भी अनुभव किया होगा, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई सुंदर कांड का, कोई राम रक्षा स्तोत्र का, नित्य पाठ करने से वो कंठस्थ हो जाते हैं। जब कंठस्थ हो जाते हैं तो आप कभी कभी कंठस्थ पाठ करने लगते हैं, किंतु कंठस्थ जो हो चुका है और नित्य जिसका पाठ भी आप करते हैं, पर कभी कभी बीच में ऐसा कभी विस्मरण होता है कि बार बार प्रयास करने पर आगे गाड़ी बढ़ती ही नहीं, वहीं जाकर के आप रुक जाते हैं। क्या हो गया भाई? वहीं जाकर के सुई अटक जाती है। लाख प्रयास करने पर भी आगे समझ में नहीं आता, जबकि नित्य पाठ कर रहे हैं आप और पूरा कंठस्थ है। क्यों? भगवान अनुभव कराते हैं कि जो बुद्धि और विवेक है ना, ये सब मेरे द्वारा दिया हुआ है। जिस दिन आप अपना मान बैठोगे कि देखो हमारी मेधा शक्ति, देखो हमारी बुद्धिमानी, देखो हमारी योग्यता, गीता रामायण भागवत सब कंठस्थ है, बल्ब में कितना तेज प्रकाश है, अब बल्ब को अभिमान हो गया, देखो मेरा प्रकाश, इतने में लाइट चली गई। अब कहां गया तुम्हारा प्रकाश? दिखाओ। बोले क्या करें, सब करंट चला गया। तो करंट के बिना कुछ नहीं, चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे बल्ब हो, सब बेकार। सारे उपकरण उसी करंट से चल रहे हैं। उसी प्रकार भगवान की कृपा का करंट जब होता है तो सब काम फटाफट चलता है और बहुत बढ़िया चलता है, और जब कृपा का करंट हट जाता है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि के 12 बज जाते हैं। बोलो राधे राधे। सब भूल जाते हैं एन वक्त पर। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी वाचाल हो सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु पर्वतारोही बन सकता है, किंतु कब? यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। यत्कृपा, मूक होय वाचाल पंगु चणे गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल। जासु कृपा, जब उसकी कृपा होगी तभी ये असंभव संभव हो सकता है। ईश्वर की परिभाषा क्या होती है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ये ईश्वर की परिभाषा है। जो असंभव को संभव कर दे वो ईश्वर होता है। इसलिए आप कितने भी बुद्धिमान विवेकी हों, पर ईश्वर की कृपा का आश्रय हमेशा लेकर के रखो, तभी आप सफल होंगे। उसकी कृपा का अवलंब लिए बिना आगे बढ़ोगे तो वो सफलता भी आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगी। क्योंकि व्यक्ति जब अपने बल पर आगे बढ़ता है और सफल होता चला जाता है तो निश्चित रूप से अहंकार उसे पकड़ लेता है। मुझे किसी के सहारे की, किसी के अवलंब की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला पर्याप्त हूं। अहंकार उसे तुरंत दबोचता है। इसलिए सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ये मंगलाचरण का सुखदेव जी का वचन है। कितनी मार्मिक बात, महत्वपूर्ण बात बताई। तपस्विनो, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा यशस्वी हो, सारे संसार में जिसका यश व्याप्त हो, कितना भी बड़ा महादानी हो,
कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, पर क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, यत अर्पणम बिना क्षेमम न विंदन्ति। सब कुछ उसके पास जीवन में है, परंतु उसने भगवान को यदि आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता में उसे अभिमान पकड़ लेगा और अभिमान से ही जीव का पतन होता है। अभिमान ही उस प्राणी को गिराता है। विश्वामित्र जी महाराज अपर विधाता बनने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, महान तपस्वी हैं, ऋषि हैं, महाज्ञानी हैं, परंतु बड़े बड़े यज्ञ किए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जग जोग यज्ञ मुनि करही, जह जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही, अति मारीच सुबाहुहि डरही, सुबाहुहि डरही, सुबाहुहि डरही। तो महामुनि हैं, महान संत हैं, महान ज्ञानी हैं, सारी बातें हैं, शुभ आश्रम में रहते हैं, शुभ कर्म करते हैं, इसके बाद में भी सुबाहु मारीच सारा यज्ञ चौपट कर जाते हैं। कारण क्या है विचार कीजिए। आपने कोई बहुत बड़ा आयोजन किया, यज्ञ आदि शुभ कर्म किया, और उसमें कोई विघ्न पड़ गया, बाधा पड़ गई, तो लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कहेंगे अरे पंडित जी ने मुहूर्त अच्छा नहीं बताया, न जाने कैसा मुहूर्त था, ये सब गड़बड़ हो गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुहूर्त देखना हमको आता है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। तो फिर गड़बड़ क्यों हुआ? बोले ये जगह ठीक नहीं थी, स्थान में कोई दोष है। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब इस जगह तो और भी बहुत यज्ञ हो चुके हैं, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, भूमि तो बड़ी पवित्र है, तो फिर गड़बड़ क्यों हुआ? तो कुछ लोग कहेंगे लगता है इनका पैसा ठीक नहीं था, भगवान ने इसलिए सब गड़बड़ कर दिया, स्वीकार नहीं किया। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है, उनके पैसे में कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों गड़बड़ हुआ? कुछ लोग कहेंगे उनकी भावना ठीक नहीं रही होगी, जबरदस्ती कर रहे थे, भाव ठीक नहीं था इसलिए भगवान ने स्वीकार। माने किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप से हम दोष जरूर देते हैं, जिसकी बुद्धि में जो आ जाए। पर हम कहते हैं जब विश्वामित्र जैसे महान संत यज्ञ कर रहे हैं और विफल हो रहे हैं, तो बोलो दोष किसको देंगे आप? संत हैं, विद्वान हैं, पैसा 2 नंबर का उनके पास है नहीं, गलत मुहूर्त में कोई काम करते नहीं, मंत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, सारी बातें बढ़िया हैं, तो यज्ञ सफल क्यों नहीं है? केवल एक ही कमी है, जो करते हैं अपने बल पर करते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते, भगवान की कृपा का भी सहारा नहीं लेते, इसलिए सब कुछ सही होने पर भी कार्य सफल नहीं हो रहा। तब मुनिवर मनुकीन विचारा, महात्मा ने जब विचार किया कि ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है, तो समझ गए और तो सब ठीक है, बस भगवान की कृपा की कमी पड़ रही। तो तुरंत राम जी को लेने के लिए अयोध्या में पहुंच गए, और जैसे ही राम जी जुड़े तो राम जी ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, गुरु जी आप प्रेम से यज्ञ करो। विघ्न तो तब भी आए सुबाहु मारीच के, पर राम जी ने सारे विघ्न बाधाओं को दूर कर दिया और बाबा का यज्ञ सफल हो गया। ऐसी हमारे जीवन में भी, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हों, कितने भी साधन संपन्न हों, पर जब तक भगवान की कृपा को अपने जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक सफलता की कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुभद्र स्रवसे मतलब सुभद्रम
श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से जीव का तत्काल मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान हैं सुभद्र श्रव से। हर किसी का यश कल्याणकारी नहीं होता। भले ही व्यक्ति यशस्वी हो, पर उसका यश गाने से तुम्हारा कल्याण होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये भगवान के यश में चमत्कार है कि जो उस यश का वखान करते हैं या श्रवण भी करते हैं, वर्णन करने वाले और श्रवण करने वाले सबका मंगल कर देता है। शरणवन गरणन संस्मरयश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। भगवान का यश मंगलकारी होता है। इसलिए गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम, प्रभु की कथा का श्रवण मंगलकारी है। ऐसे भगवान सुभद्र श्रव से हैं, उनका आश्रय लो। देखो भाई, साधन सब करो और भगवान की कृपा के साथ बस जुड़ करके करो तो वही साधन तुम्हें 10 गुना फल देगा। और कृपा को यदि हटा दिया तो वही सब किसी काम का नहीं रह जाएगा। जैसे एक के आगे शून्य लगा दो तो एक की संख्या डायरेक्ट 10 हो गई शून्य लगते। अब एक और शून्य बढ़ा दो तो और 10 गुना आगे बढ़ के 100 हो गई। अब ज्यों ज्यों आप शून्य बढ़ाते जाएंगे, डायरेक्ट प्रत्येक शून्य से 10 गुना मूल्य बढ़ जाता है, अंक बढ़ जाता है। अरबों खरबों में पहुंच गई संख्या शून्य के बल पर, तो शून्य को अभिमान जगा, बारे हम देखो हमारी ताकत। अरबों खरबों में खेल रहे हैं आज, पर आप उसमें लड़ बैठे। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है नहीं मैं बड़ा, मैंने यहां तक पहुंचाया है, मैंने यहां तक पहुंचाया। आप उसमें झगड़ा, जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, ए भैया आओ, आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। अब आदि में जो अंक खड़ा था वो खिसक लिया। अब बोलो संख्या कितनी बची? सब शून्य बटा शून्य, सब बेकार और बर्बाद हो गए। शून्य में बल तब बढ़ रहा था जब अंक के साथ जुड़ रहा था, और जब अंक आदि में नहीं रहा तो चाहे जितने शून्य लगाते चले जाओ सब बेकार हो गए। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण्य। भगवान की कृपा के अंक के साथ जोड़ोगे तो 10 गुना आगे बढ़ोगे, और भगवान की कृपा से यदि हट जाओगे तो शून्य बटा शून्य रह जाओगे। इसलिए कैसे जुड़े? जो भी सफलता मिल रही हो, प्रभु सब आपकी कृपा का कमाल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब भाव से गाइए ताली बजा के मस्ती में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम सबरिया, करते हो तुम सबरिया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राम है। तुम साथ हो जो मेरे, मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी कृपा से दासम, तेरी कृपा से दासम माला माल हो रहा है। तेरी कृपा से दासम माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाके बिहारी लाल जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए तो इस ज्ञानमयी कथा को सुनने वाले सभी भक्तों से हमारा अनुग्रह है कि इस कथा का अनुकरण करें और अपने मन को भी एक कथामय रूप से प्रभु का सुमिरण मन में चलता रहे। सेवा प्रभु हमारे शरीर के द्वारा होती रहे और सत्संग भी चलता रहे। सेवा सुमिरण सत्संग इन तीन वैशाखियों से या कहिए आप लोग नौकाओं से इस भवसागर रूपी मृतलोक को आप पार कर सकते हैं। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है, क्योंकि ईश्वर ने यह मानव जीवन एक नौका के रूप में दिया है कि इस नौका पे बैठकर आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो आप लोग भक्तों इस नौका का गलत उपयोग ना करते हुए और इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने मन को समझा कर ईश्वर में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय जय श्री राम। कृपा की ना हो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती है भाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती है भाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती है भाजत तुम्हारी। तो किस घर में होती है भाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती है भाजत तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु हैं ये। तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। 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 इन सावरी सी सूरत सूरत
थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सबरिया, करते हो तुम सबरिया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, ओ बरसाने वाली राधे, हमें शाम से मिला दे, मिला दे। देखिए ऐसे नहीं, सभी भक्त मेरे साथ में दोनों हाथ उठाएं, सभी भक्त दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं। क्या? राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे, हमें शाम से मिला दे, बरसाने वाली राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो जिन प्रभु का कीर्तन करने से, जिन प्रभु की कथा सुनने से, जिन प्रभु की वंदना करने से, जिन प्रभु की अर्चना करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, प्राणी मात्र के जितने कलमश हैं वो शीघ्र ही विध्वंस हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुम सृष्टि के बारे में हमसे पूछ रहे हो ना, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। एक बार ब्रह्मा जी ध्यानमग्न बैठे थे, नारद जी देख रहे थे। जब उनका ध्यान खुला तो नारद जी ने पूछा, पिताजी सारा संसार तो आपने ही बनाया है, फिर आप आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को समझाया कि वत्स, भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट करी तो वो चतुर्मुख हो गए, चतुरानन हो गए। चारों मुखों से चारों ओरों ने जल और वायु के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आया। तो प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? तब उनके कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप। जब उन्होंने कठोर तप किया तब भगवान का दिव्य
दर्शन उन्हें हुआ और भगवान ने उन्हें 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशेष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया